Assalamualaikum students. Usman Rafiq, HOD Math, Apex Group of Colleges, डस्का। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर आफियत से होंगे। चैप्टर नंबर 2 के कुछ क्वेश्चन को हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। उनमें से एक्सरसाइज 2.1 के कुछ बाकी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस कर लेते हैं, जिनके अंदर कुछ डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी। प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या था? प्रॉपर सबसेट था कि अगर कोई एक ऐसा सेट, किसी यूनिवर्सल सेट से ऐसा सेट बनाया जाए जिसके अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो दूसरे सेट में मौजूद ना हो, दैट्स कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट। तो इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? ऐसा कोई सेट है जिसका प्रॉपर सबसेट ना हो? इफ सो नेम दैट सेट। अगर है तो उसका नाम क्या है? यस, है ऐसा सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट हैज नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट ऐसा सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बनेगा। यानी कि अगर एम्प्टी सेट के अंदर से, इसके अंदर से हम कोई ऐसा सेट नहीं बना सकते जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना, अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो वो एम्प्टी होगा। एम्प्टी अगर वो बजाते खुद आ जाएगा तो वो फिर प्रॉपर नहीं रहेगा, वो इम्प्रॉपर हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी? इस ए बी के बाहर एक ब्रैकेट है। एक ब्रैकेट होने की वजह से इसको एक सेट कहा जाएगा। इस सेट के अंदर दो एलिमेंट ए और बी। ए बी, दिस सेट हैज टू एलिमेंट्स ए एंड बी। वेयर जबकि डबल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ये सब सेट होगा इसका, और ये सब सेट का, पूरे सेट का एक एलिमेंट होगा। इज ए सिंगल्टन सेट हैविंग वन एलिमेंट ए बी। ब्रैकेट के साथ ही ए बी एक सिंगल्टन सेट होगा। दी नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the number of element of the power set? Number of elements of the power set of each of the following set. ये जितने भी सेट दिए हुए, 6 सेट दिए हुए, इनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट कितने होंगे? पावर सेट बनाने नहीं है, बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है ये क्वेश्चन और उसके आंसर के ऊपर टिक करना होता है। और नंबर ऑफ पावर सेट फाइंड करने का, एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट फाइंड करने का फार्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n। n क्या है इसके अंदर? n नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये पहला सेट है a, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसका मतलब इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। अगर इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 0। और किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो तो 1 होता है। देन इसका मतलब ये हुआ, इसका जो पावर सेट होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, वो भी ये बताते खुद ही होगा। नंबर 2, B01। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 2, 0 और 1, यानी कि ऑर्डर इसका 2 है। तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मेन के 4 पावर सेट बनेंगे, बनाने नहीं है। सी के अंदर 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे? 64। 2 की पावर 7, 64। तो डी के अंदर 0 को भी एक एलिमेंट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं? 8। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 है तो नंबर ऑफ पावर सेट इसके कितने बनेंगे? 256। ई, ए एक एलिमेंट और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए तो वो एक सबसेट होता है, उसको एक एलिमेंट ही कंसीडर किया जाता है। तो ए बी सी एक एलिमेंट, दो एलिमेंट हुए, दो एलिमेंट, नंबर ऑफ 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2, तो नंबर ऑफ पावर सेट बनेंगे 4। तो इसी तरह एफ के अंदर एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 3। तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। ये इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पावर सेट कितने बनेंगे? 8। तो उसको फाइंड करने का तरीका कार था 2 की पावर n। 2 की पावर n ही हमेशा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर है राइट दी पावर सेट ऑफ ईच। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी अगर आप बता दें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो है राइट दी पावर सेट। तो यहाँ पर हमने पावर सेट लिखने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है 9 और 11।
9 और 11। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 2। तो 2 की पावर 2, तो कितने बनेंगे? 4। हम काउंट भी कर सकते हैं नंबर ऑफ पावर। सबसे पहले हम लिखेंगे 5, कुछ इसको 5 भी लिखते हैं, या इसके डबल वो ब्रैकेट भी ऐसे लगा सकते हैं, हाँ, एम्प्टी सेट की फॉर्म में, एम्प्टी सेट या 5। 9 11 9 11, अगर इसके काउंट करें तो 4 ही एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4। तो ये 4 इसके पावर सेट बन जाएंगे। राइट द पावर सेट ऑफ 9 11, सॉरी इसके अंदर 5 था, ऐसे 5। तो 5 है, 5 के अंदर सबसे पहले हम 5 लिखेंगे विदाउट ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के साथ 5 लिखेंगे। ये एम्प्टी सेट है और ये एक एलिमेंट है। तो एक एलिमेंट 2 की पावर 1 इज इक्वल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा जी? 16। अब हमने इसके 16 एलिमेंट्स, सबसे पहले 5, हमेशा सबसे पहले 5 लिखेंगे, और ये ब्रैकेट का ख्याल कीजिएगा, यहाँ पर पेयर ब्रैकेट नहीं लगानी, यहाँ पर ये ही ब्रैकेट लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट। कुछ यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट का भी इस्तेमाल करते हैं, ये गलत है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सिंगल सिंगल करके लिख ली, अब डबल डबल, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई प्लस डिवाइड, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब इस माइनस को पकड़ के माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड, फिर एंड पे मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब हम तीन तीन कर लेते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब बीच में से मल्टीप्लाई को स्किप करेंगे, प्लस माइनस डिवाइड, अब हम माइनस को स्किप करेंगे, ऐसे आस्ते आस्ते एक एक करके हम स्किप करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर हम प्लस को स्किप करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, और एंड पे ये इटसेल्फ। अगर हम इसके काउंट करेंगे एलिमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ये 16 इसके पावर सेट हमने बनाने थे, जो कि बना लिए। राइट द पावर सेट ऑफ ए एंड बी सी। ए और बी सी का पावर सेट लिखना चाहते हैं, तो पावर सेट लिखने के लिए इसके अंदर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे वो कितने हैं, वो हैं 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 2 है, तो पावर सेट कितने बनेंगे? 4। तो सबसे पहले 5, इसको 5 भी पढ़ते हैं, एम्प्टी सेट भी पढ़ते हैं, फिर ए, फिर यहाँ पर डबल ब्रैकेट इस्तेमाल की गई है। तो ये जो है ये हमारा एलिमेंट था, ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के ऊपर इसका सबसेट बनाना है, तो ये ब्रैकेट सबसेट के लिए, ये पावर सेट के अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसके ऊपर हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे ये इस ए के ऊपर हमने ये ब्रैकेट लगाई। तो इसी तरह ये जो बाहर वाली ब्रैकेट है, ये वाली, तो ये तो पावर सेट की वजह से आई, लेकिन ये इसके अंदर वाली जो ब्रैकेट है ये इसी सेट की है। फिर ए बी सी एज इट इज, ये ब्रैकेट इसकी थी, और ये वाली ब्रैकेट ये पावर सेट सबसेट की थी, और ये पावर सेट की ब्रैकेट। एंड पे हम ब्रैकेट का जरूर ख्याल करेंगे, पेपर में इसकी डिडक्शन हो जाती है। नेक्स्ट, विच पेयर ऑफ सेट आर इक्वलेंट और विच ऑफ देम आर आल्सो इक्वल। इनमें से कौन इक्वलेंट है और कौन से इक्वल है? इक्वल सेट क्या होते हैं? इक्वल सेट हम उनको कहते हैं, दे हैव सेम ऑर्डर एंड सेम एलिमेंट्स, जिनका ऑर्डर और एलिमेंट सेम होते हैं, हम उनको इक्वल सेट कहते हैं। और इक्वलेंट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, एलिमेंट ऑर्डर सेम होना चाहिए, सॉरी ऑर्डर इसका सेम, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक सेट में, दूसरे में भी उतने ही होने चाहिए। एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उनका ऑर्डर का सेम होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ए बी सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है,
आर्डर इसका 3 है। अगर नीचे बी को देखा जाए, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, 1 2 3। इसका आर्डर भी 3, इसका आर्डर भी 3, लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। अगर आर्डर सेम है तो ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट। द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, पहले 10 होल नंबर्स। तो पहले 10 होल नंबर्स क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये डी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फर्स्ट 10 होल नंबर, और ये क्या होंगे फिर, ये क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। द सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल, एक ए बी सी डी, एक क्वाड्रेटल। क्वाड्रेटल हम उसको कहते हैं जिसकी 4 साइडें होती हैं, और जिसकी 4 साइडें होती हैं उसके अंदर एंगल भी 4 होते हैं। तो इस एंगल, सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रेटल ए बी सी डी, यानी कि इसके अंदर कितने एंगल हैं, 4 हैं। ये 4 एंगल हो गए। द सेट ऑफ साइड ऑफ क्वाड्रेटल, क्वाड्रेटल की साइडें भी कितनी हैं, वो भी 4। तो एंगल और साइडें कभी भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन इनकी क्वांटिटी, ये भी 4 है, ये भी 4 है। अगर ये सेम है, आर्डर इनका सेम है, तो ये कौन से सेट होगा, इक्विवेलेंट सेट होगा। इसके साथ ही ये हमारे पास ये 2.1 ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।